नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र राजतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। आज हम बात करेंगे कि जो ज्वेलरी विक्रेता हैं, ज्वेलर्स हैं, उनकी ज़िंदगी में एक उदासी आ गई है क्योंकि एक्साइज ड्यूटी बढ़ने से बेमुद्दत यानी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वो चले गए हैं और मुंबई में ज़्यादातर जो दुकानें हैं ज्वेलरी की वो बंद हैं। अभी डायमंड मार्केट में आए हैं, यहाँ के व्यापारियों से जानते हैं कि क्या वस्तु स्थिति है। सर, आप किस तरह से देखते हैं जो बाजार में बंद चल रहा है माहौल? हाँ जी, अभी जो बंद है उसके हिसाब से अभी रिटेलर लोगों को भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। माल बेचना भारी हो गया है, बिक्री कम हो गई है और सबको अब परेशान सब ऐसे है कि उनका घर चलाना भी थोड़ा भारी लग रहा है। परिस्थिति सबका बिगड़ रहा है। इसके पहले मैं आया था तो सबने विश्वास जताया था कि मोदी सरकार आएगी तो हम सब सुखी हो जाएंगे। उस बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी, सरकार तो आ गई है मगर बिजनेस में कुछ फर्क नहीं, उल्टा थोड़ा लफड़ा जैसा है। सर, आप व्यापारियों की परेशानी को किस तरह से देखते हैं? 1% ड्यूटी बढ़ाई गई है एक्साइज की। तकलीफ तो बहुत काफ़ी ख़राब है और तकलीफ रहेगा लगता है। सब गवर्नमेंट अच्छा करेगा तो अच्छा हो जाएगा। अगर हम महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो उनका कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है आप लोगों को? अभी तक तो नहीं मिला, मिलेगा ऐसा आशा है। उम्मीद है कि रिस्पॉन्स मिलेगा। आप कुछ कहना चाहेंगे आज जो व्यापारी को जो परेशानी है? सर, परेशानी तो सब धंधे वाले को रहती है, लेकिन जो गवर्नमेंट मोदी सरकार सोच समझ के जो कर रही है वो तो ठीक ही होगा, लंबे समय में फायदा होगा। लेकिन एक्साइज ड्यूटी जो बढ़ाया गया है उसको लेकर बेमुद्दत बंद किया गया है। एक्साइज ड्यूटी में तो वो लोग ने थोड़ा कम किया ना, बड़े व्यापारी को लागू किया, छोटे व्यापारी को नहीं किया, तो उसके वजह थोड़ा बहुत तो झेलना ही पड़ेगा ना सबको। लेकिन अभी सब छोटी बड़ी दुकानें सब बंद हैं। वो तो एसोसिएशन के साथ तो सब रहेगा ना बंद करके, थोड़ा प्रेशर डालेगा गवर्नमेंट के ऊपर। क्या मोदी सरकार ने एक नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। उस नारे को देखिए और आज की सिचुएशन देखिए, उसमें कितना अंतर पाते हैं आप? अंतर तो अभी देखो, कोई भी चीज करने में टाइम जाता है। कांग्रेस 60 साल थी तभी कुछ नहीं हुआ, अभी ये 2 साल में क्या कर पाएंगे आप बताओ? थोड़ा तकलीफ अभी है ज्यादा, लेकिन सबका साथ सबका विकास में नारा दिया वो सही दिया है। चलिए, आप एक मिनट अपना नाम बताइए। हाँ, मोहन पुरोहित। पुरोहित जी, आप बताइए कि अभी जो स्थिति है मार्केट की, दुकानें बंद हैं ज्वेलरी की, कैसे देखते हैं इसको? अभी देखते हैं, लेकिन अभी क्या थोड़ा ज़्यादा प्रेशर है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ रास्ता तो गवर्नमेंट को निकालना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि उसमें बहुत जुड़े हुए हैं। डायमंड मार्केट, ज्वेलरी वाले, गोल्ड वाले, सबको बहुत इसमें है। कुछ ना कुछ रास्ता गवर्नमेंट को निकालना ही पड़ेगा। और सबका साथ सबका विकास का नारा दिया वो सही दिया है, थोड़ा कुछ टाइम तो लगेगा। अगर हम डायमंड बाजार की बात करें, यहाँ भी कुछ तो प्रॉब्लम चल रहा है ना? प्रॉब्लम तो अभी ये धंधा है, थोड़ा छोटा मोटा तो चलने वाला ही है, वो तो रहेगा ही। आप किस तरह से देखते हैं सर, इस तरह की जब घटनाएं घटती हैं? आर्थिक राजधानी है लेकिन ज्वेलरी की दुकानें बंद हैं। वो ज्वेलरी के दुकान बंद रहते हैं तो आम लोग को ऊपर ज़्यादा प्रेशर होता ही है। जो नौकरी करता है उन लोग को रोजी रोटी बंद हो जाता है। वो हिसाब से वो जल्दी उसका वेट कम करे तो अच्छा है। आपको लगता है कि सर वाकई अभी जो परेशानी है सरकार समझ नहीं पा रही है, या फिर क्या सोचते हैं आप? क्योंकि बहुत लंबा समय हो रहा है। ऐसा तो रास्ता निकालना चाहिए, कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगी तो सबका हल निकलेगा। आप लोगों की तरफ से प्रतिनिधित्व तो कोई कर रहा है सरकार के पास जाके? हाँ, ऐसा तो कुछ लोग मिल के कुछ बनाना चाह रहे हैं, इसके लिए तो बंद लिया है। और अगर हम व्यापारियों की परेशानी की बात करें तो किस तरह की ऐसी समस्याएं हैं जिसको लेकर आप परेशान हो जाते हैं? व्यापारियों की परेशानी तो वही होता है कि माल अभी जो वेट ले रहे हो, व्यापारी माल खरीद नहीं रहा है, तो छोटे मोटे व्यापारी वो रहते हैं ना, उनका माल बिकता नहीं है तो काम काज बंद हो जाता है। और एक दुकान जब बंद हो जाती है तो बहुत सारे लोगों की परेशानी शुरू हो जाती है। आप मानते हैं इसको? परेशानी तो सबको होती है क्योंकि धंधा बंद होगा तो परेशानी तो होने वाली है, लेकिन अभी कुछ रास्ता निकल जाएगा। सर, अभी जो ज्वेलरी की दुकानें सब बंद हो गई हैं, काफ़ी दिनों से ये मंदी चल रही है, आप क्या कैसे देखते हैं इसको? तो इसकी वजह से थोड़ा मार्केट में कामकाज तो बंद ही है ना, वही तो प्रॉब्लम है। पब्लिक को लॉस तो है ही ना। अगर उपाय की बात करें तो किस तरह का आइडिया देना चाहेंगे आप? क्या
उपाय अगर चाहेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए, हाँ। क्या करना चाहेंगे आप? हाँ कोई रास्ता तो निकलना ही चाहिए ना। आप कुछ बोलेंगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को तो वही बोलता हूँ कि सब अभी जो चल रहा है उसमें व्यापारियों को तो बहुत नुकसान है, इसीलिए सरकार को कुछ ना कुछ रास्ता निकालना मांगता है। सरकार, आप लोगों ने कहा था कि मोदी सरकार चाहिए, मोदी सरकार आ गई। हाँ, तो मोदी सरकार को अभी टाइम किधर हुआ है? अभी इतना टाइम में क्या सब इतना 60 साल के जो खड्डा किराया है वो ये 2 साल में कैसे पूरा होएगा? अच्छा, ये जो एक्साइज ड्यूटी लगाया गया है वो कितना % तक आप लोगों को सही लगेगा? नहीं, ये जो ड्यूटी बढ़ाया है ना उसमें थोड़ा कुछ रास्ता निकाल के कम करना मांगता है, या तो कुछ रास्ता निकालना मांगता है। आप क्या कहेंगे सर? रास्ता निकालने की बात हो रही है, कुछ कहेंगे? व्यापारियों की परेशानी जो है, आप परेशानी महसूस कर रहे हैं? बता दिया ना सबने, वो बता दिया, वो बोला राइट है। वो देखो जो गवर्नमेंट है, जो ज्वेलरी जा रही है पूरा विश्व में एक्सपोर्ट हो रही है, विदेशी इंडिया में अब्जों रुपया कमाती है गवर्नमेंट, तो इसमें भी थोड़ा रास्ता निकाल के थोड़ी सहूलियत देनी चाहिए, थोड़ा नफा में से कम करके। लेकिन ये रोजी रोटी सबकी बंद हो जाएगी तो देश का क्या होगा? पूरे विश्व में एक्सपोर्ट होता है ज्वेलरी, वो कमाई ला के फिर इंडिया में गवर्नमेंट कमाती है, तो कमाई में थोड़ा कम करके सबका साथ सबका विकास तो ही होएगा ना। ये परेशानी कितने दिनों तक चलने वाली है, कुछ आइडिया? ये तो देखो तो इतना टैक्स बढ़ाया है, वो पैन कार्ड मांगेगी, तो ये तो 2-5 हज़ार का तो धंधा है ही नहीं, अब जो करोड़ों का धंधा है ये डायमंड ज्वेलरी, तो पैन कार्ड के हिसाब से करेगा, तुमको पुलिस भी पोर्ट में लेगी, सब पोर्ट में लेगा, तुम्हारे खाते में कितना पैसा है वो लड़ रहा है। तो पहले के जैसा रास्ता निकाल के चल नहीं देवे। विदेशी इंडिया में तो आता है ना, विदेश से पैसा गवर्नमेंट खींची रही है ना, इंडिया में नहीं ले रही है क्या? इंडिया में नहीं कमा रही है। व्यापारी खुश नहीं है अभी। हाँ, खुश कैसे होगा? 2 लाख का माल खरीदेगा, पैन कार्ड मांगेगा, तो आप 2 लाख में डायमंड का ज्वेलरी कितना आएगा? 2 लाख में 2 कैरेट भी नहीं आएगा। और ज्वेलरी में आपको मालूम है 30 कम से कम 28-30 हज़ार तो सोने का भाव है, फिर उसमें डायमंड बैठा है। 2 लाख में पैन कार्ड घड़ी घड़ी सब लेके कहाँ घूमेगा? तो पहले के जैसा चलने देवे। इंडिया में तो आता है, दूसरा उसमें गलत क्या, चोरी का काम नहीं है। अभी करोड़ों अब्जों रुपये का भ्रष्टाचार होता है। अभी देखो खेतीबाड़ी में 2000 लाख करोड़ का भ्रष्टाचार 1 साल में किया, गलत बिल बना के, मार्केट यार्ड में बिल बना के। खेती में एक टन भी अनाज नहीं उगाया है, ऐसा लोगों ने बिल बनाया, वो चलता है। ये मेहनत करने वाले को इतना टैक्स डाल के क्या मतलब? ये जो टैक्स डाला जाता है, आपको लगता है कि वाकई सरकार बहुत कुछ सोच समझती है या फिर जबरदस्त किस तरह से देखते हैं इसको? नहीं, अभी इसमें तो ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना ही पड़ेगा क्योंकि पब्लिक बहुत परेशान है। कि कुछ सरकार को करना चाहेंगे आप? सरकार को क्या करेगा? अभी सब प्रॉब्लम है, सब लोग सोच रहे हैं कुछ सरकार के भरोसे बैठा है, कुछ उम्मीदें लग रही है कि कुछ ना कुछ रास्ता निकालेगा, तो रास्ता निकालेगा तो सही है कि इसमें बहुत लोग जुड़े हुए हैं। तो ज्वेलरी बाजार की जो चमक होती है उसमें फीकापन आ गया है, क्योंकि दुकानें बंद हैं, और ऐसे में जो ज्वेलरी लेने वाले लोग हैं वो तो परेशान हैं ही, लेकिन ज्वेलरी बेचने वाले भी कम परेशान नहीं है। आज बहुत सारे व्यापारी हमारे बीच। आपसे जानना चाहेंगे, आप अगर इस तरह की जब घटना सुनते हैं तो क्या सोचते हैं? युवा है आप। बराबर है, लेकिन इस तरह से क्या है कि पूरा मार्केट का कंडीशन पूरा खत्म हो जाएगा। जो है आने वाले जो व्यापारी है हर चीज़ से डरेंगे। व्यापारी नहीं, कारीगर है, व्यापारी है, सबको तकलीफ हो रही है। इससे अच्छा है कि इसका सोल्यूशन निकालो जो है, क्योंकि सोल्यूशन अगर नहीं निकलेगा जो है, आज 25 दिन हो गया बंद हुए, जो है सबका धंधा खत्म हो चुका है। गवर्नमेंट का भी नुकसान है, व्यापारी का भी नुकसान है, जो आदमी काम कर रहा है उसका भी नुकसान है। तो ग्रोथ कैसे होगा कंट्री का? तो गवर्नमेंट को एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा व्यापारियों के हिसाब से भी चलना चाहिए। आगे कैसे चलेगा? जो व्यापारी नहीं सेटिस्फाइड है, जिसकी जो उनके यहाँ पे काम कर रहे हैं जो है वो भी बेचारे परेशान है, तो काम कैसे होगा? ज्वेलरी बाजार की जो भी चमक दमक है उसमें आज फीकापन इसलिए भी है क्योंकि सरकार ने एक्साइज ड्यूटी के बहाने लोगों को परेशान किया है, ऐसा ही महसूस हो रहा है। सर, आप किस तरह से परेशानी को देखते हैं अगर हम टैक्स की बात करें तो? टैक्स बढ़ा है, एक्साइज बढ़ा है, तो धंधे में कमाई रही नहीं रही है, सब लोग परेशानी में अनुभव कर रहे हैं। तो अभी गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट है कि एक्साइज कम कर देवे या निकाल देवे या दूसरा कोई टैक्स डाल देवे, क्योंकि एक्साइज से ब्यूरोक्रेसी का तकलीफ ज़्यादा रहता है, ऑफिसर लोग परेशान ज़्यादा करते हैं, तो इसकी वजह से सब अपोज कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को एक खास रिक्वेस्ट है कि एक्साइज निकाल के दूसरा कोई टैक्स डाल सकती है। ये जो आइडिया इन्होंने दिया, आपको कैसा लग रहा है इनका आइडिया? नहीं, उनका बोलना बराबर है करके कि बाजार में बहुत तकलीफ होती है, पैसा लेने देने व्यवहार में बहुत तकलीफ हो रही है, तो उसके टैक्स थोड़ा कम करे तो बहुत बढ़िया रहेगा करके। यानी कुल मिलाकर
टैक्स को लेकर लोग परेशान हैं और जाहिर तौर पर उसका ऑप्शन देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो क्या ऑप्शन होना चाहिए? ऑप्शन मतलब सोच समझ के टैक्स लगाए, पब्लिक को सबको ये होए, परेशानी न होए, ऐसा टैक्स लगाए तो ठीक है करके। अंधेरी बाजार में हम आ गए हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्वेलर्स कितने परेशान हैं। आप दुकान देखिए और साफ साफ समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक सन्नाटा पसरा हुआ है, उदासी छाई हुई है, क्योंकि दुकान का जो मुख्य दरवाजा है उस पर ताला लटका हुआ है और ताला का मतलब ही होता है कि दुकान बंद है। जाहिर तौर पर व्यापारियों की अपनी समस्याएं हैं जिसको अब तक सरकार ने समझने का काम नहीं किया है और यही कारण है कि आज हम इन व्यापारियों के बीच आए हैं ये समझने कि वाकई सरकार ने जो भी एक्साइज की बात की है या फिर ये लगातार जो दुकानें बंद चल रही हैं उसके पीछे इनकी क्या सोच है। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या कहेंगे जो जिस तरह से मार्केट बंद है? अभी ये क्या है, पूरा ज्वेलरी मार्केट तो करीब से 15 दिन से लगातार बंद है, 18 दिन से। अभी पूरा मार्केट ठप हो गया है और पूरा रोलिंग हमारा बंद है। कारीगर भी बंद हो गए, गांव जा रहे हैं कारीगर सब भाग के, क्योंकि उनको काम धंधा नहीं मिल रहा है, रोजी रोटी का सवाल है, तो वो सब गांव भाग रहे हैं। और अभी आगे हमारे को बिजनेस कब चालू होगा हमें भी पता नहीं है और जब तक एक्साइज हटेगी नहीं है हम लोग बिजनेस चालू करने वाले नहीं हैं। इससे तो जाहिर तौर पर नुकसान काफ़ी हुआ होगा आपका? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, पब्लिक को भी नुकसान हो रहा है। जिनकी शादी है उनका माल हमारे पास पड़ा है और उनको माल मिल नहीं रहा है और पूरा मार्केट बंद है, कहीं से भी खरीद नहीं पा रहे हैं। सरकार ने एक नारा दिया था, आपको याद होगा, अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास, उसको किस तरह से देखते हैं? अभी अच्छे दिन दिख तो नहीं रहे हैं, लग नहीं रहा है कि अच्छे दिन पता नहीं कभी आएंगे। लेकिन आप लोगों की तरफ से कोई कोशिश हो रही है कि सरकार को बताया जाए कि हमारी क्या समस्याएं हैं? हाँ, सरकार को हमने बताया, हमने ज्ञापन दिया। वहाँ दिल्ली में कल 3000 आदमी गए थे यहाँ से एसोसिएशन के जितने, हाँ 5 लाख आदमी दिल्ली गए थे और उन्होंने सब सरकार को बताया कि भाई हमारे पास पहले से ही इतने सारे टैक्स लदे हुए हैं और अभी आप ये उस पर और ये लाद रहे हो, तो ये नया चीज़ हम लोग कहाँ करेंगे। और आज सोना जो है वो पूरे पब्लिक के खरीदारी के बाहर है और उस पर और आप टैक्स लगा रहे हो, तो कैसे हो पाएगा ये सब। इसका ऑप्शन कुछ बताना चाहेंगे सरकार को? सरकार को हमने बताया भाई आप हमें भले वेट टैक्स हमारा बढ़ा दो, एक चीज़ बढ़ाओ, 2-2, 3-3, 4-4 चीज़ें आप बढ़ाओगे तो कैसे चलेगा। अलग अलग हिसाब कैसे रखेंगे, कौन उसको करेगा मेंटेन। इसके लिए हमने बताया कि भाई आप वेट 1% है तो उसको 2% कर दो, उसका ऑप्शन हमने बताया सरकार को। ऑप्शन बताने के बावजूद सरकार जो है बिल्कुल शिथिलता से सब कुछ देख रही है और हर कोई चाहता है कि एक ऑप्शन मिले और बाजार फिर से खुल जाए। बाजार बंद होने का कितना नुकसान होता है भाई साहब? बहुत सारा नुकसान हो गया। और कितनी परेशानियां होती हैं अगर हम बाकी लोगों की बात करें, जैसे छोटे छोटे जो कारीगर होते हैं? मेन तो सब कारीगर को तकलीफ होती है कि वो रोज का खाना, रोज का कमाना ऐसा चीज़ है उनके लिए और उनका प्रॉब्लम ज़्यादा है कारीगरों को। वो आज बेघर हो गए, सब गाँव जा रहे हैं, बिल्कुल बंद है उनका ठप्पा। छोटी छोटी ज्वेलरी के भी जो कारीगर होते हैं ना, वो सब टोटली बंद ही है और सब गांव जा रहे हैं। अगर हम कमाई की बात करें तो आपको कितना नुकसान हुआ होगा इस बीच? हमको तो नुकसान क्या, टोटली नुकसान नहीं, हिंदुस्तान गवर्नमेंट को भी नुकसान है। जो ये बंद है ना उसका गवर्नमेंट को भी, जो टैक्स जो आ रहा था 20 दिन से टैक्स नहीं आ रहा, उनको भी नुकसान है। बाकी उनको एक पड़ी है, कुछ सुनने का ही नहीं। और मीडिया भी जो है ना, जैसे आपने छोटे मीडिया के हिसाब से आपने जो कवरेज दे रहे, बाकी टोटली मीडिया है ना बिल्कुल ही नहीं बता रहा है। बाकी मीडिया को बताना चाहिए गवर्नमेंट का जो क्यों धरने पर है, क्यों है, पब्लिक को भी मालूम पड़ना चाहिए ज्वेलर बंद क्यों है। हम पब्लिक के लिए भी बंद, जो पब्लिक है ना पब्लिक के लिए बंद करवा, पब्लिक को मालूम नहीं ज्वेलर बंद क्यों है। बाकी जो हमारे पे जो बढ़ेगा ना एक्साइज ड्यूटी बाहर, वो सब पब्लिक पे ही है। जो बाहर लोडे हमको पे आएगा ना वो टोटल पब्लिक पे आने वाला है। ज्वेलर, शादियों का मौसम है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, उनके लिए तो सरकार कुछ नहीं सोच रही। सरकार सोचने क्या है, खाली अपना खाली टर्नओवर बढ़ाने का और ऊपर लाने का देश को। बाकी हिंदुस्तान एक सब ऊपर आने वाला नहीं है स्कीम से। धीरे धीरे आप डेवलप करो, हर एक पे धीरे धीरे बढ़ाओ तो ऑटोमेटिक बड़ा विकास जाएगा। बाकी ये तो 5 साल है, 2 साल निकल के 3 साल और बचे पीछे, पब्लिक 1 मिनट में हटा देगी। भाई साहब, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जब ज्वेलरी की दुकानें बंद होती हैं तो मार्केट की चमक दमक भी खत्म हो जाती है। चमक दमक क्या, मेन ज्वेलरी मार्केट अगर बंद है तो शादी ब्याह में ज्वेलरी किसी को देना है तो कहाँ से देंगे, वो कहाँ से लेके आएंगे ज्वेलरी। ज्वेलरी बंद है तो कहाँ से आएगी ज्वेलरी। शादी ब्याह में तो मेन अभी सीजन चल रहा है, मतलब अप्रैल तक सीजन होता है शादी ब्याह का या मई तक। अगर वही उनको नहीं मिलेगा तो कहाँ से देंगे, वो शादी ब्याह कैसे कंप्लीट होगा। तो शादी ब्याह का मौसम है और बाजार में
ताले लगे हुए हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि व्यापारियों की जो परेशानी है वो तो जस की तस है ही, साथ ही साथ उन कस्टमर्स की भी परेशानी बिल्कुल अटकी हुई है क्योंकि बाजार बंद है। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद भी हम आपको बताएंगे कि ज्वेलर्स की जो दुकानें चलाते हैं उनकी परेशानी क्या कहती है। नारियल फोड़ करके क्रेडिट लेने का काम करते हैं। इंसान के हर कर्मों का रिजल्ट 5 साल के बाद आता है।